गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सितंबर के जो भी करंट अफेयर्स हैं उसे विद इन 1 और 2 डेज अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने सितंबर के सारे करंट अफेयर को देखा होगा। यदि आपने देखा है तो बहुत ही अच्छी तरह से आप रिवाइज कर पाएंगे जब आप लेक्चर देखेंगे पूरे मंथ का एक साथ। ओके, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पहली बार किन विधान क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के द्वारा ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो कोरोना का संक्रमण का दौर चल रहा है तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन के माध्यम से कंडक्ट की जा रही हैं। तो इसमें ये भी एक शामिल हो गया। ऐसा कभी हुआ नहीं था झारखंड में, तो ये भी एक शामिल हो गया ऑनलाइन नामांकन। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में बेरमो, दुमका, बरहेट। तो चूंकि ये तो खैर चुनाव का है, अब लगभग सारे जितने स्टूडेंट्स होते हैं सभी को चुनाव का मुद्दा पता होता है, वो इनसे काफ़ी फैमिलियर होते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर इसके अलावे और भी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक तो बेरमो हो गया आपका, जहाँ के कांग्रेस के जो नेता थे राजेंद्र सिंह, उनका देहांत हो गया था, तो ये सीट खाली हो गया। दूसरा दुमका, हेमंत सोरेन 2 सीट से लड़े थे, दुमका और बरहेट। तो उन्होंने दुमका के सीट को छोड़ा और बरहेट में बरकरार रहे। तो ये जो 2 सीट है ये खाली हुए और इन्हीं दोनों सीट के लिए झारखंड में उपचुनाव कंडक्ट किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। दुमका और बेरमो विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 10 नवंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के तहत दुमका और बेरमो विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्रत्याशी 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। झारखंड में यह पहली बार होगा कि उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दुमका और बेरमो विधानसभा सीटों के उपचुनाव में चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए कोरोना गाइडलाइन के तहत यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत मतदान करने से पहले मतदाताओं को मतदान केंद्र पर ग्लव्स दिए जाएंगे। मतदान केंद्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के शरीर के तापमान की भी जांच होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी सारी सुविधाएं हैं। चुनाव तो खैर कंडक्ट कराना ही है, पूरे इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चुनाव किसी भी हाल में कंडक्ट कराना ही है, भले एग्जामिनेशन को कोरोना के कारण टाल दिया जाए, लेकिन चुनाव कंडक्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पर उपचुनाव क्यों कराना पड़ रहा है, तो एक बार फिर से आप इसे सुन लीजिए, देख लीजिए। दुमका विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के कारण खाली हुआ है। वे बरहेट विधानसभा सीट से भी चुनाव जीते थे। उन्होंने बरहेट सीट से ही विधानसभा में अपनी सदस्यता बरकरार रखी। जनवरी में उनके इस्तीफे के बाद दुमका सीट के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है। वहीं बेरमो से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का भी निधन हो गया, इसलिए बेरमो विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव कराया जा रहा है। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 30 सितंबर को डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि, ये पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि मनाई गई है। तो ऑप्शंस में 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 12वीं। तो ऑप्शन बी जो है इसका ये सही आंसर है। 2011 में उनका देहांत हुआ था। तो आर डी मुंडा, रामदयाल मुंडा के नाम से पूरी दुनिया में लोकप्रिय रामदयाल मुंडा 23 अगस्त 1939 से 23 सितंबर 2011 ये इनका जीवन काल है। तो भारत के ये एक प्रमुख बौद्धिक और सांस्कृतिक शख्सियत थे। आदिवासी अधिकारों के लिए रांची, पटना, दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उन्होंने आवाज उठाई। दुनिया के आदिवासी समुदायों को संगठित किया और देश व अपने गृह राज्य झारखंड में जमीनी सांस्कृतिक आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया। ओके, 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का सम्मान मिला। तो 22 मार्च 2010 में राज्यसभा के सांसद बनाए गए और 2010 में ही वे पद्मश्री से सम्मानित हुए। रांची विश्वविद्यालय रांची के कुलपति भी ये रहे हैं। और इनका जो निधन है ये कैंसर से 30 सितंबर
शुक्रवार 2011 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी 9th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है। जितने लोग लेक्चर देखते हैं उतने लोग क्विज अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्विज तो ऑर्गेनाइज हो रहा है, हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए। कम से कम हमारी मेहनत को जाया होने मत दीजिए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं टेलीग्राम में। क्विज ऑर्गेनाइज कराने में समय लगता है, क्वेश्चन को टाइप करना पड़ता है, तो उस टाइमिंग के हिसाब से बैठना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए ये सब किया जा रहा है और आप लोग ही क्विज अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो जितने लोग, एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं उतनों को तो करना ही चाहिए। इनफैक्ट ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन कम से कम जितने लोग देख रहे हैं उतने को तो क्विज अटेम्प्ट करना ही चाहिए था। तो आप इसे इन क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। और सितंबर का जो क्विज दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप लेक्चर को देख लीजिए। जिन लोगों ने कंटिन्यूसली इन लेक्चर्स को जो डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है उनको देखा है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि जो मंथली लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, जब आप उसे देखेंगे तो पूरी तरह से आप इन करंट अफेयर्स को, जो मंथली वाला है सितंबर का, उसे आप रिवाइज कर लेंगे। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का पहला कौन सा जिला है जिसे कि धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है? खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो। ऑप्शन सी रांची इसका सही आंसर है। देखिए झारखंड में ही नहीं, पूरे भारत की बात है कि कागज में कुछ और होता है काम और प्रैक्टिकल वर्क कुछ और होता है। तो खैर एज अ स्टूडेंट आपको कागज वाला ही काम पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो है रांची इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर आप सच्चाई जानते हैं कि ये कितना सच है। इसी तरह से जब रघुवर दास की सरकार थी तो झारखंड, पूरे झारखंड की बात हो रही है, पूरे झारखंड को खुले में शौच मुक्त किया गया था, ओपन डिफिकेशन फ्री कर दिया गया था। लेकिन सच्चाई आपके पास है कि कितना ये ओपन डिफिकेशन फ्री हो पाया है। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि एज अ स्टूडेंट आपको कागज में क्या काम होता है उसको ध्यान देना है। प्रैक्टिकल वर्क जो है आप उसको माइंड में रखिए, किसी से डिस्कशन करने में उसका उपयोग कीजिए, लेकिन एग्जामिनेशन में उसका उपयोग नहीं करना है। ओके, हाँ इंटरव्यू अगर है तो इंटरव्यू में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ और हम लोग जान लेते हैं। रांची जिला प्रशासन ने रांची को धूम्रपान मुक्त घोषित कर दिया है। इसके साथ ही रांची राज्य का पहला धूम्रपान मुक्त जिला बन गया है। सर्वे में यह कहा गया है कि रांची जिला के 90.5% लोग जागरूक हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है सार्वजनिक स्थानों पर। ठीक है, अगर आप घर में सिगरेट पीते हैं तो वो काउंट इस सर्वे में नहीं किया जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग घर में सिगरेट पीते हैं या फिर प्राइवेट प्लेसेस में सिगरेट पीते हैं उसे इस सर्वे में काउंट नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं उसे ही इस सर्वे में काउंट किया जाएगा। फिर भी ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे कि रोड पर चल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। मैं रांची की ही बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए कोडपा मतलब द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोविजन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003 की धारा 4, जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध का कितना पालन हो रहा है इसकी जांच की जाती है। फिर इसी सेक्शन के आधार पर किसी भी शहर, गांव या राज्य को धूम्रपान मुक्त घोषित किया जाता है। रांची में सर्वे के आधार पर रांची धूम्रपान मुक्त पाई गई है। इसके बाद डीसी ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रांची को धूम्रपान मुक्त घोषित कर दिया। ओके, रांची के बाद अब बोकारो, खूंटी, धनबाद, सरायकेला खरसावा को धूम्रपान मुक्त घोषित करने की योजना है। वहीं जमशेदपुर और हजारीबाग के शहरी क्षेत्र को धूम्रपान मुक्त घोषित किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन लोगों में जागरूकता लाने का अभियान चला रही है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का पहला निजी मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? देखिए झारखंड में अभी सिर्फ गवर्नमेंटल मेडिकल कॉलेजेस हैं। हाँ, अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात की जाए तो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों है, लेकिन सिर्फ मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो सिर्फ गवर्नमेंट है। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। और ये कहाँ खोला जा रहा है? तो ऑप्शंस क्या हैं? रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर। तो ऑप्शन डी जो है जमशेदपुर, ये इसका सही आंसर है। टाटा मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। झारखंड का पहला निजी मेडिकल कॉलेज मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के बारीडीह में खुलेगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया
ने उसे मान्यता दे दी है। उस इस मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए स्वास्थ्य विभाग पहले ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जिसे कहते हैं ये दे चुका है। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का संचालन मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट और टाटा स्टील संयुक्त रूप से करेंगे। बिल्डिंग और छात्रावास बारीडी में बनाया गया है, जबकि कॉलेज का एसोसिएशन टाटा मेन हॉस्पिटल में होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होता है। ओके, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि राज्य में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज को मिलाकर अब 13 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। इनमें से 7 में पढ़ाई चल रही है, जबकि 5 प्रस्तावित हैं, जिनमें कोडरमा चाईबासा में कॉलेज का निर्माण शुरू हो गया है। ओके, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 3 के तहत खूंटी और गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी वर्ष 2009 में ही दे दी गई थी। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। ये शायद आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी रांची इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सदर अस्पताल रांची में राज्य का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। अस्पताल की नई बिल्डिंग के तीसरे, चौथे और 5वें तल्ले को पूरी तरह से कोविड वार्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है। तीसरे तल्ले में 60 बेड का कोविड वार्ड होगा, जिसमें कि 30 बेड आईसीयू और 30 बेड ऑक्सीजन सिलेंडर सपोर्टेड होंगे। ओके, इसकी शुरुआत अगले हफ्ते से की जाएगी। वहीं चौथे और 5वें तल्ले पर 100 बेड का कोविड वार्ड होगा। ठीक है, चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बरसात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइन कटी हुई है, फिर भी रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि ये हम लोगों का काम है आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर प्रोवाइड कराना। ये हम लोगों का उद्देश्य है, ताकि आप जेसीसी और जेपीसी की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो कुछ भी इन्वायरमेंट हो, हम लोग समझौता नहीं कर रहे हैं। तो आपका ही फर्ज बनता है। फ़र्ज क्या बनता है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक कर दिया करें, अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक करके छोड़ते हैं, लेकिन फीडबैक दिया करें। और कमेंट के थ्रू अगर आप बताते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा, हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे उस चीज़ को। आप क्या मॉडिफिकेशन चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। ओके, आपको कंटेंट में कुछ नया चाहिए, क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने कंटेंट में मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। ठीक है, और यदि आप अपने दोस्तों से इन वीडियोस को शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और उतने ही ज़्यादा हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के कंटेंट प्रोवाइड करने शुरू करेंगे। चलिए 6वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय में चारा गार्डन की शुरुआत की गई है? रांची विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, कोयलांचल विश्वविद्यालय। यहाँ पर देखिए चारा की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन बी जो है आपके माइंड में आना चाहिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। तो ये इसका सही आंसर है। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, झारखंड स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में चारा गार्डन की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के उप महानिदेशक ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने वेटनरी कॉलेज परिसर में चारा गार्डन की शुरुआत की गई है। लगभग 350 वर्ग मीटर में फैले इस गार्डन में 50 प्रकार के वार्षिक, बहुवार्षिक और वृक्ष प्रजाति की उन्नत चारा फसलें लगाई गई हैं। ओके, गार्डन में गोवंश, भैंस, भेड़, बकरी, सुकर आदि के खाने लायक नेपियर चारा, मकई, गिनी घास, जेई, खिसारी, बकेन आदि चारा फले हैं। कोई भी पशुपालक, किसान, उद्यमी इस गार्डन का भ्रमण कर चारा फसलों के उन्नत प्रभेदों और तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कुछ और चीज़ें हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची कांके प्रखंड में स्थित है। रांची के कांके प्रखंड में स्थित है। शुरुआत में इसका नाम रांची एग्रीकल्चरल कॉलेज था 1955 में, जो कि ये उस समय रांची विश्वविद्यालय से एफिलेटेड था। ओके, फिर बाद में इस कॉलेज को राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा से एफिलेटेड किया गया। उसके बाद फिर इसे 26 जून 1981 बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को ट्रांसफ़र कर दिया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जो अभी हैं वो कौन है? डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से
ये स्टार्टिंग में रांची एग्रीकल्चरल कॉलेज था और बाद में किस तरह से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बना। ठीक है, चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने के बाद लाभुकों को 1 रुपए में कितने किलो चावल दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। ऑप्शंस क्या थे, 10, 20, 30 या फिर 5। सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, सभी लोगों ने। ऑप्शन डी 5 किलो इसका सही आंसर है। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के कौन से प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन क्या है, बिशुनपुर प्रखंड, अंगड़ा प्रखंड, नामकुम प्रखंड या फिर कुटुब प्रखंड। तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू हमें बताएं। और मैं फिर से बता दूं कि यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक इसको किया करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, तभी हमें पता चल पाता है। क्योंकि देखिए ये तो ऑफलाइन क्लासेस है नहीं, पता नहीं चलता है कि आपका फीडबैक क्या है नहीं है। और लाइव क्लासेस खैर अभी नहीं हो रहा, लेकिन बहुत ही जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें आप कमेंट और लाइक के थ्रू ही हमें बता सकते हैं। इनफैक्ट लाइव क्लासेस में ही कमेंट और लाइक से ही पता चलता है आप क्या बोल रहे हैं, क्या समझते हैं, आपको कैसा लग रहा है कंटेंट। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक हमेशा देते रहें। ये आपका चैनल है, फैमिली की तरह ये एक ग्रुप है। यहाँ पर आपको जो अच्छा लगता है, जो मॉडिफिकेशन चाहिए, आप कमेंट के थ्रू हमें बताया करें। ठीक है, और प्लीज़ यदि आप अपने दोस्तों से इन चैनल के वीडियोस को शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए और भी खुशी की बात होगी। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।